जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आर के एजुकेशन शॉर्ट्स 81 में। प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है एक नियम प्रश्नावली 7.1। ठीक है बच्चों। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रश्न नंबर 1 से लेकर 18 तक। इस चैप्टर में प्यारे बच्चों कुल 18 प्रश्न हैं। इन सभी प्रश्नों को आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को लास्ट तक देखना बच्चों, तभी आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न को कैसे बनाना है। पहला प्रश्न देखिए बच्चों, ये फिर बच्चों पहला प्रश्न क्या कहता है तो समझिए। पहला प्रश्न क्या कहता है बच्चों, देखिए क्या कहता है। 6 किलोग्राम चीनी का मूल्य 216 रुपये है। 9 किलोग्राम चीनी का मूल्य ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन क्या कहता है कि 6 किलोग्राम चीनी का मूल्य 216 रुपया है। 6 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना है, 216 रुपया। बोल रहा है कि 9 किलोग्राम चीनी का दाम कितना रुपया होगा। तो यहाँ पे लिखना है प्यारे बच्चों हल। क्या लिखना है आपको, यहाँ पे लिखना है हल। यहाँ पे लिखना है बच्चों हल, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे लिखना है चूंकि। हल लिखने के बाद इसका नाम है चूंकि। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर 6 किलोग्राम चीनी का मूल्य। क्या लिखेंगे यहाँ पर, 6 किलोग्राम चीनी का मूल्य। मूल्य लिखने के बाद बच्चों यहाँ पे बराबर देना है। ठीक है, कहाँ से लिखे हैं, यहाँ से लिखे हैं। देखिए 6 किलोग्राम चीनी का मूल्य यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद बराबर देना है। कितना रुपया दिया हुआ है, 216 रुपया दिया हुआ है। 216 रुपया दिया हुआ है, कहाँ, यहाँ पर है। 216 रुपया को यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, 6 किलोग्राम चीनी का मूल्य 216 रुपया है। तो सबसे पहले निकालना बच्चों 1 किलोग्राम का। कितना निकालेंगे, 1 किलोग्राम का। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य बराबर। अब क्या लिखना है, ये जो ऊपर में 216 लिखा हुआ है तो इसको यहाँ पर लिखना है 216 बटा ये जो 6 है बच्चों, इस 6 को यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इसको यहाँ पे काट देना है। 6 कम 6 हो जाएगा, यहाँ पर होगा 6 तिया 18, 6 छक 36। कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, 36। 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 36 रुपया हो जाएगा। कितना रुपया हो जाएगा, 36 रुपया। तो कितना का पूछ रहा है हम लोगों को, 9 किलोग्राम चीनी का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 9 किलोग्राम चीनी का मूल्य पूछ रहा है कि कितना रुपया होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, इसलिए 9 किलोग्राम इस हिसाब से लिखेंगे। 9 किलोग्राम चीनी का मूल्य लिखेंगे। ठीक है, 9 किलोग्राम चीनी का मूल्य बराबर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 36 को लिखेंगे यहाँ पर। 36 गुना 9, ये जो 9 है इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ रख देना है और ये दोनों को बच्चों गुना कर देना है। ठीक है, देखिए 9 छक 54 हो जाएगा। 54 का 4 हासिल कितना हो जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, और 9 तिया 27, तो इसमें क्या करना, 27 को जोड़ देना है। तो 7 5 12 का 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा हासिल, 2 और 1 3। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों 324 रुपया। 9 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना रुपया हो जाएगा, 324 रुपया। ठीक है, तो इसका ये सही जवाब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 2 देखिए बच्चों। ठीक है, प्रश्न नंबर 2। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है सो समझिए। बोल रहा है कि एक मशीन 1 घंटे में 20 किलोग्राम गेहूं पीसती है। उसे 40 किलोग्राम गेहूं पीसने में कितना समय लगेगा। प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्या करना, आपको क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन कहता है बच्चों कि एक मशीन है, एक मशीन 1 घंटा में, क्या लिखा, 1 घंटे में 20 किलोग्राम गेहूं पीसती है। प्यारे बच्चों, एक मशीन 1 घंटे में, कितना घंटे में, 1 घंटे में 20 किलोग्राम गेहूं पीसती है। ठीक है, उसे 40 किलोग्राम गेहूं पीसने में कितना समय लगेगा। 1 घंटा में 20 किलोग्राम गेहूं पीसती है, तो 40 किलोग्राम गेहूं पीसने में कितना समय लगेगा। यहाँ पे लिखना है बच्चों हल। क्या लिखना है, हल लिखना है। ठीक है, हल लिखने के बाद क्या करना है बच्चों, देखिए
यहाँ पे हल लिख लिए। उसके बाद लिखना है बच्चों यहाँ पर चूंकि, क्या लिखना है, चूंकि लिखना है, ठीक है। यहाँ पे लिखना है बच्चों, यहाँ पे लिखना है बच्चों 20 किलोग्राम, क्या लिखना है, यहाँ से लिखना है 20 किलोग्राम गेहूँ, 20 किलोग्राम गेहूँ पीसने में लगा समय, पीसने में लगा समय, कितना समय लगेगा बच्चों, 20 किलोग्राम गेहूँ पीसने में कितना समय लगता है, 1 घंटा लगता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 घंटा, ठीक है बच्चों, 1 घंटे लिख देना है, 1 घंटे, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है बच्चों, यहाँ पर लिखना है इसलिए, क्या लिखना है, इसलिए 20 किलोग्राम गेहूँ पीसने में कितना घंटा लगता है, 1 घंटा। तो 1 किलोग्राम गेहूँ पीसने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ पहले क्या लिखेंगे, 1 किलोग्राम का निकालेंगे कि 1 किलोग्राम गेहूँ पीसने में कितना समय लगता है, पीसने में लगा समय, लगा समय। फिर बच्चों 20 किलोग्राम गेहूँ पीसने में 1 घंटा लगता है, तो 1 किलोग्राम का निकालना है कि 1 किलोग्राम गेहूँ पीसने में कितना समय लगता है। तो क्या लिखेंगे, 1 बट्टा ये जो 20 है, 20 को यहाँ पे लिख देंगे, 1 बट्टा 20 घंटा, घंटे लिख देते हैं, ठीक है। कितना समय लगता है बच्चों, 1 बट्टा 20 घंटे में 1 किलोग्राम गेहूँ पिसता है, ठीक है। उसके बाद लिखना है यहाँ पर इसलिए 40 किलोग्राम गेहूँ पीसने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे लिखना है 40 किलोग्राम गेहूँ पीसने में लगा समय, पीसने में लगा समय, समय बराबर। तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है बच्चों, इधर पर जगह नहीं बनेगा। 40 किलोग्राम गेहूँ पीसने में लगा समय, 40 किलोग्राम गेहूँ पीसने में कितना समय लगेगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 बट्टा 20 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ पे लिख देना है, ठीक है, 1 बट्टा 20। उसके बाद क्या करना बच्चों, यहाँ पे गुना का चिन्ह देना है, अरे कितना है, 40 है, तो 40 को यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। 40 के नीचे कुछ नहीं बच्चों, तो यहाँ पर 1 लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। आप क्या करना है, देखिए यहाँ पे काट देना है इसको, 20 कम 20 हो जाएगा, 20 दूना 40, 1 और 2 को गुना करेंगे बच्चों 2 हो जाएगा, 1 और 1 को गुना करेंगे 1 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 बट्टा 1, 2 बट्टा 1 का मतलब हो गया 2, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों घंटा, 2 घंटे में, 2 घंटे में प्यारे बच्चों 40 किलोग्राम गेहूँ पिसाई हो जाएगा, ठीक है। 40 किलोग्राम गेहूँ पीसने में कितना समय लगेगा, 2 घंटा। इसका सही जवाब ये हो जाएगा, ठीक है बच्चों, 2। अब देखिए प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 3 को, प्रश्न नंबर 3 को कैसे बनाना है। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है बच्चों, 10 कलम का मूल्य 50 रुपया है, 15 कलम का मूल्य कितना रुपया होगा, ये प्रश्न पूछ रहा है। 10 कलम का मूल्य, 10 कलम का दाम 50 रुपया है, तो 15 कलम का दाम कितना रुपया होगा, ये प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है बच्चों। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि 10 कलम, क्या लिखेंगे, 10 कलम का मूल्य, 10 कलम का मूल्य कितना रुपया, 10 कलम का मूल्य यहाँ बराबर देंगे, कितना रुपया दिया हुआ, 50 रुपया दिया हुआ है, 50 रुपया है, 10 कलम का मूल्य 50 रुपया है, ठीक है बच्चों। तो 1 कलम का मूल्य कितना रुपया होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 1 कलम का मूल्य निकालेंगे। पहले क्या करेंगे बच्चों, 1 कलम का मूल्य निकालेंगे, ठीक है। 1 कलम का मूल्य बराबर, ये जो 50 है लिखना है, इसको 50 यहाँ पर बट्टा खींचना है बच्चों, ये जो 10 है 10 को यहाँ पे लिखना है, ठीक है। यहाँ पे इसको काट लेना है, 10 से कम 10, 10 पच्चे 50, तो 1 कलम का मूल्य हो जाएगा बच्चों 5 रुपया। 10 कलम का मूल्य 50 रुपया है, तो 1 कलम का मूल्य कितना रुपया हो जाएगा, 5 रुपया, ठीक है बच्चों। तो कितना का पूछ रहा है, 15 कलम का मूल्य कितना रुपया होगा, तो ये पर बच्चों 15 कलम का मूल्य पूछ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 15 कलम का मूल्य बराबर,
ये जो 5 है बच्चों, इस 5 को यहाँ पर लिखेंगे गुना, और जो यहाँ पे 15 बच्चों, ये 15 को यहाँ पे लिख लेंगे। 15 25 हो जाएगा बच्चों 75 रुपया। कितना रुपया हो जाएगा? 75 रुपये का इसका सही जवाब हो जाएगा। 15 कलम का मूल्य कितना रुपया हो जाएगा? 75 रुपया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों 75 रुपया। ठीक है, देखिए मेरे बच्चों प्रश्न नंबर 4 को। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है बच्चों? मेघा को प्रति माह 27,000 वेतन मिलता है। ठीक है, यदि किसी माह में वह 6 दिन अनुपस्थित रही तो उस माह का कितना वेतन मिलेगा? प्रश्न क्या कहता है बच्चों? मेघा को प्रति माह का मतलब होता है बच्चों, प्रति माह का मतलब होता है हर महीना। अगर एक महीना में मिल रहा है 27,000, फिर अगला महीना मिलेगा 27,000, फिर अगला महीना में मिलेगा 27,000। प्रति माह का मतलब क्या होता है? प्रत्येक महीना। ठीक है, वेतन कितना मिलता है? 27,000 वेतन मिलता है। यदि किसी माह में वह 6 दिन अनुपस्थित रही। अनुपस्थित का मतलब कि 6 दिन वो काम करने के लिए नहीं गई, 6 दिन काम करने के लिए नहीं गई, तो उस माह का कितना वेतन मिलेगा? ठीक है, सवाल समझ आ गया बच्चों कि मेगा को एक माह में कितना मिलता है? 27,000, लेकिन वो यदि वह 6 दिन काम करने के लिए नहीं गई, किसी माह में वह 6 दिन काम करने के लिए नहीं गई, तो उसे कितना वेतन मिलेगा, इस सवाल कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? हल लिख लिए। अब यहाँ पे बताओ बच्चों कि प्रति माह मतलब एक माह में कितना दिन होता है, तो लिखते हैं एक माह बराबर कितना दिन होता है? 30 दिन। कितना दिन होता है बच्चों? 30 दिन। इतना बात पता है बच्चों। उसके बाद क्या करना है? यहाँ पर लिखना है मेघा। क्या लिखना है? को मेघा को मिलेगा वेतन बराबर यहाँ पर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है बच्चों? 30 दिन में 6 दिन को माइनस कर देना है। 30 दिन में क्या करना है बच्चों? 6 दिन को माइनस कर देना है। क्यों करना है? 6 दिन मेघा काम करने के लिए नहीं गई थी। कुल काम होता है 30 दिनों का, तो 30 में क्या करना है? 6 को घटा देना है। ठीक है, तो बचेगा यहाँ पे 24। कितना बचेगा? 24। तो मेघा ने कितना काम किया? 24 दिनों तक काम किया, तो 24 दिनों का वेतन कितना बनेगा ये अभी निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखना है? दिन। 24 दिन लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे समझे बच्चों, एक माह में कितना दिन होता है? 30 दिन। मेघा को मिलेगा वेतन। कितना वेतन मिलेगा? यहाँ पर देखिए, कुल काम कितना होता है? 30 दिन का काम होता है। तो 30 दिन में क्या किया? 6 दिन काम करने के लिए नहीं गई, तो कितना दिन काम करने के लिए गई थी? 24 दिन। तो 24 दिन का वेतन कितना मिलेगा? ठीक है बच्चों, इसी पर सवाल बनेगा अभी। अब यहाँ पे क्या लिखना है? चूंकि लिखना है। यहाँ पे लिखना बच्चों 30 दिन लिखना है, पर 30 दिन बराबर 30 दिन में कितना वेतन मिलता है? 27,000। कितना वेतन मिलता है? 27,000 रुपया मिलता है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे इसलिए। अब यहाँ पे क्या निकालना? एक दिन का निकालना। एक दिन में उसको कितना वेतन मिलती है, तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 27,000 बट्टा ये जो 30 दिन लिखा हुआ है, इसको बच्चों यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, इसको चाहो यहाँ पे आप काट सकते हो। 3 जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 3 से इसे काट सकते हैं। 3 9 27, 900। यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों? 900। 3 9 27, 9 बार हो गई, 9 बार में कट गया। 2 जीरो है, 2 जीरो में बैठा देना है। एक दिन में कितना मिलता है बच्चों? उसको 900 रुपये मिलता है। किसको? मेघा को। एक दिन में कितना रुपया मिलता है? 900। तब बोला बच्चों 24 दिन में कितना रुपया मिलेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 24 दिन बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पर? 24 दिन में इसको कितना वेतन मिलेगा। ठीक है, तो 900, ये जो 900 है इसको यहाँ पर लिखेंगे गुना 24 है, 24 को यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों को क्या करेंगे? गुना कर लेंगे। ठीक है, 9 चौक हो जाएगा 36 का 6, 3 हो जाएगा हासिल। 9 दूना 18, 18 3 हो जाएगा बच्चों 21। ठीक है, 2 जीरो यहाँ पर है, 2 जीरो यहाँ पे बिठा देना है। प्यार बच्चों 24 दिन में कितना वेतन इसको मिलेगा? 21,600। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 5 को।
प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है, 40 रुपये में 1 किलोग्राम आम मिलता है, 120 रुपये में कितना किलोग्राम आम मिलेगा। सवाल क्या कहता है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। सवाल कहता है कि 40 रुपया में 1 किलोग्राम आम मिलता है, 40 रुपया में 1 किलोग्राम आम मिलता है, 120 रुपये में कितना किलोग्राम आम मिलेगा, ये सवाल कहता है। तो इसको बनाना कैसे हो सो समझिए। यहाँ पे लिखना बच्चों चूंकि, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 40 रुपया, क्या लिखेंगे 40 रुपया में आम, 40 रुपया में आम बराबर 40 रुपया में आम 1 किलोग्राम मिलता है, कितना मिलता है 1 किलोग्राम। 40 रुपया में आम कितना मिलता है 1 किलोग्राम, इसलिए 1 रुपया में कितना रुपया में बच्चों, 1 रुपया में कितना आम मिलेगा, 1 रुपया में आम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, बराबर। तो 1 बट्टा ये जो 40 है, 40 को यहाँ पर लिखना है, किलोग्राम आम मिलेगा, ठीक है। 1 रुपये में कितना किलो, 1 रुपये में कितना आम मिलेगा बच्चों, 1 बट्टा 40 किलोग्राम, इसलिए कितना रुपये का बोल रहा है, 120 रुपया का बोल रहा है। तो 120 रुपया में आम, 120 रुपया में कितना आम मिलेगा। तो यहाँ पे लिखना है बच्चों, ये जो लिखा हुआ है 1 बट्टा 40, तो इसको लिखना 1 बट्टा 40 गुना करना है 120 लिखा हुआ है, इसको यहाँ पे लिख देना है। 120 के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ बट्टा लिख के 1 लिख देना है, ठीक है। अब क्या करना है, 0 से ये 0 कट जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 तिया हो जाएगा 12, 3 बार में कट गया ये। 1 और 3 को गुना करेंगे बच्चों तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 1 1 को गुना करेंगे 1 हो जाएगा, 1 बटा 3 का मतलब होता है 3, तो 3 किलोग्राम मिलेगा, कितना मिलेगा बच्चों 3 किलोग्राम, ठीक है। 3 किलोग्राम मिलेगा। 120 रुपये में कितना किलोग्राम आम मिलेगा, 3 किलोग्राम। इसका सही जवाब हो गया, ठीक है बच्चों। ये केजी का मतलब होता है बच्चों के से किलो और जी से ग्राम, किलोग्राम, ठीक है। चलिए देखिए छठा प्रश्न। छठा प्रश्न क्या कहता है बच्चों कि एक बस 65 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करती है, 169 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा। सवाल क्या कहता है बच्चों, समझिए। सवाल कहता है बच्चों कि एक बस है, एक बस 65 किलोमीटर की दूरी, 65 किलोमीटर 30 मिनट में तय करती है, 30 मिनट में चल जाती है। 65 किलोमीटर दूरी 30 मिनट में चल जाती है, 169 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा, इस सवाल कह रहा है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे लिखते हैं चूँकि एक बस को 65 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। एक बस को 65 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, कितना समय लगा बच्चों, बराबर यहाँ पर देंगे, ठीक है। कितना समय लगा, 30 मिनट लगा, तो यहाँ पे लिख लेना 30 मिनट। 30 मिनट 65 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगा बच्चों, 30 मिनट। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों लिखेंगे, इसलिए 1 किलोमीटर, क्या लिखेंगे यहाँ पर 1 किलोमीटर, एक बस को 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। प्यारे बच्चों, एक बस को 65 किलोमीटर की दूरी तय करने में 30 मिनट लगता है, तो 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में उस बस को कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे बराबर देंगे बच्चों, ठीक है। यहाँ पे बराबर लिखना है। अब क्या यहाँ पे लिखना है बच्चों 30 बट्टा इस 30 को यहाँ पे लिखना है बच्चों, ये जो 65 लिखा हुआ 65 को यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और इसको बच्चों यहाँ पे भी छोड़ देना है, इसको यहाँ पे काट पीट नहीं करना है। अब यहाँ पे लिखना बच्चों, इसलिए 169 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे क्या लिखना है बच्चों, 169 किलोमीटर, क्या लिखना है 169 किलोमीटर की दूरी तय करने में
लगा समय, कितना समय लगा बच्चों, यहाँ पे बराबर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं बनेगा तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, ये जो 30/65 है इसको लिख लेंगे यहाँ पर 30/65 और गुना 169 को यहाँ पे लिख लेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं तो ये यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, ये फिर बच्चों 13 से इसे काट सकते हैं। 13×5 = 65, 13 × 13, 13×3 = 39, 13 × 13 यहाँ पे 13 मान लेते हैं और 3 इधर दे देते हैं तो यहाँ पे 39 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 13, तो 13 से कट। अब यहाँ पे लिखना बच्चों 30 को यहाँ पे लिखना है, फिर गुना देना है। ये 13 है, 13 को यहाँ पे लिखना है, बट्टा खींचना है। कितना है बच्चों 5 और 1 को गुना करेंगे, यहाँ हो जाएगा 5, तो 5 से ये कट जाएगा बच्चों। 5 × 5 = 5 × 6 = 30, 13 × 6 हो जाएगा बच्चों 78, इसका सही जवाब हो जाएगा 78। ठीक है बच्चों, 78 मिनट लिख सकते हैं यहाँ पे, 78 मिनट। 78 मिनट का मतलब होता है बच्चों, इसमें से 60 को निकाल लेना है। 1 घंटा बराबर कितना मिनट होता है बच्चों, 60 मिनट। तो इसमें अगर 60 मिनट अगर घटा देंगे ना तो यहाँ पे हो जाएगा 1 घंटा, आप लिख सकते हो 1 घंटा 18 मिनट। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 1 घंटा 18 मिनट। यहाँ पे समझ में नहीं आया बच्चों, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझिए बच्चों, कितना था बच्चों 78 मिनट था, ये ना मिनट, 78 मिनट है बच्चों। तो 1 घंटा बराबर कितने मिनट होता है बच्चों, 1 घंटा बराबर कितने मिनट होता है, 60 मिनट होता है। तो क्या करना, 78 में 60 घटा देना, 78 में 60 को क्या करना बच्चों, घटा देना है। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 18 बचेगा बच्चों। कितना बचेगा, ये 18, ये 60 मिनट है। ठीक है बच्चों, 60 मिनट बराबर कितना होता है, 60 मिनट बराबर होता है बच्चों 1 घंटा होता है। कितना होता है, 1 घंटा। 60 मिनट बराबर कितना होता है, 1 घंटा। तो 78 मिनट था बच्चों, 60 से ज़्यादा था, तो क्या किया, 60 से ज़्यादा था बच्चों, तो 78 में 60 को घटा दिए तो ये 18 मिनट आ गया। क्या आ गया, ये 18 मिनट, ये हो गया बच्चों 18 मिनट हो गया। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं बच्चों 1 घंटा 18 मिनट। क्या लिख सकते हैं, 1 घंटा 18, ये जो 18 इसको यहाँ पे लिख लेंगे 18 मिनट, 18 मिनट। तो ऐसे इसका आंसर सही जवाब हो जाएगा बच्चों। खैर बच्चों, प्रश्न क्या कहता है कि यदि कागज के 30 पन्नों की मोटाई 2 सेंटीमीटर है, इस कागज के 45 पन्नों की मोटाई कितनी होगी। 30 पन्नों की मोटाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर, तो 45 पन्नों की मोटाई कितना होगा, यह सवाल पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि यहाँ से लिखेंगे 30 पन्नों की मोटाई, 30 पन्नों की मोटाई कितना बच्चों, 2 सेंटीमीटर है। सेमी का मतलब होता है बच्चों सेंटीमीटर। ठीक है, इसलिए लिखेंगे एक पन्ना लिखना। ठीक है बच्चों, एक पन्ना की मोटाई, एक पन्ना की मोटाई क्या हो जाएगा बच्चों, 2 बट्टा ये जो 30 है, 30 को यहाँ पे लिख लेना है, यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद लिखना बच्चों, इसलिए यहाँ पर कितना का पूछ रहा है 45 पन्नों की मोटाई पूछ रहे थे। यहाँ पे लिखेंगे 45 पन्नों की मोटाई बराबर 2 बट्टा कितना लिखा बच्चों, 2/30। तो इसको अगर यहाँ पर काट देंगे बच्चों, यहाँ हो जाएगा 15। यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, 2/30 को लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर काटे ना चाहते तो आप यहाँ पे काट सकते हो बच्चों, तो यहाँ पर 15 सेंटीमीटर हो जाएगा एक पन्ना का मोटाई। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, डायरेक्ट यहीं पर काटेंगे बच्चों, गुना कर देंगे, 45 लिखेंगे यहाँ पर गुना करके। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक यहाँ लिख देंगे। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे कट जाएगा बच्चों, ये 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पच्चीस 10, अब 5 से कट जाएगा, ये 5, 15 से कट जाएगा 15, 3 × 45, 1 और 3 को गुना करेंगे बच्चों तो यहाँ पे हो जाएगा 3, 1 और 1 को गुना करेंगे 1, 3/1 का मतलब होता है 3, और 3 ये हो गया बच्चों सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा बच्चों, ये 3 सेंटीमीटर इसका सही जवाब हो जाएगा। 45 पन्नों की मोटाई कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। 45 पन्नों की मोटाई कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर इसका सही जवाब। अब देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 8 को। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है, एक माचिस की डिब्बा में 25 तीलियां हैं, ऐसे 3 माचिस के डिब्बों में तीलियों की संख्या कितनी होगी। प्रश्न क्या कहता है बच्चों कि एक माचिस का डब्बा है। माचिस का डब्बा कैसे होता है बच्चों, इस प्रकार का, कहाँ पर लिख दो, यहाँ पर देखें,
माचिस का डब्बा आप लोग देखे होंगे बच्चों, है ना, कुछ इस प्रकार का होता है बॉक्स जैसे। तो माचिस का एक डिब्बे में 25 तीलियाँ हैं, 25 लकड़ी उसमें होता है ना, तो 25 लकड़ी है। ऐसे 3 माचिस के डिब्बों में तीलियों की संख्या कितनी है? एक माचिस के डिब्बों में कितना है? 25 तीली। तो 3 माचिस के डिब्बे में कितना तीली होगा? यहाँ पे लिखेंगे चूँकि यहाँ पे लिखेंगे एक माचिस का डब्बा में तीलियों की संख्या बराबर 25 तीलियाँ हो जाएगा। कितना है? 25 तीलियाँ। तीलियों की संख्या कितना है? 25। एक माचिस के डिब्बों में तीलियों की संख्या कितना है? 25। तो इसलिए कितना का पूछ रहा है बच्चों? ये 3 माचिस की तीलियाँ पूछ रहा है। 3 माचिस के डिब्बों में क्या पूछ रहा है? 3 माचिस का डिब्बा में तीलियों की संख्या बराबर। अगर फिर बच्चों यहाँ पर एक पूछेगा ना तो यहाँ पे गुना कर देना है। छोटा पूछ रहा है एक, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 25 गुना 3 जो है यहाँ पर 3 को लिख देना है। 25 तीया हो जाएगा बच्चों 75। कितना हो जाएगा बच्चों? 75 तीलियाँ हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 75। यहाँ पे लिख देते हैं तीलियाँ, ठीक है। 75 तीलियाँ इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए 9वां प्रश्न कहता है कि 15 आदमी मिलकर किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा करते हैं। 24 आदमी मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? सवाल क्या कहता है कि 15 आदमी किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा करते हैं। 15 आदमी 40 दिनों में किसी काम को करते हैं, तो 24 आदमी मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? इस तरह का सवाल रहेगा बच्चों। तो कैसे बनाना है समझिएगा। यहाँ पर लिखना है बच्चों चूँकि, ठीक है। क्या लिखा है? 15 आदमी। यहाँ पे लिखना है बच्चों 15 आदमी द्वारा, यहाँ पे लिखते हैं 15 आदमी द्वारा किया गया कार्य, किया गया काम, ठीक है बच्चों। 40 दिनों में कर देता है। 40 दिन लिख देते हैं, 40 दिन, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना है बच्चों? 15 आदमी द्वारा किया गया कार्य 40 दिन में कर देता है बच्चों। 15 आदमी 40 दिन में किसी काम को पूरा करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे इसलिए एक आदमी, क्या लिखेंगे बच्चों? एक आदमी द्वारा किया गया कार्य। एक आदमी कितना कार्य करेगा बच्चों? यहाँ पे लिखेंगे 40 गुना 15। 40 गुना 15, ये दोनों को बच्चों गुना कर सकते हो, ठीक है। 15 चौक 60, 600 यहाँ पे हो जाएगा। 600 दिन कितना हो जाएगा बच्चों? 600 दिन। एक आदमी द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा? 600 दिन। एक आदमी बच्चों 600 दिन में उस काम को करेगा। अगर यहाँ पे इसको गुना करेंगे तो यहाँ पे गुना नहीं करना है, ठीक है। काट पीट के भी करेंगे, यहाँ पर काट पीट करना है। यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 24 आदमी मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे 24 आदमी द्वारा किया गया कार्य बराबर कितना लिखा है यहाँ पर? 40 गुना 15 बट्टा खींचना बच्चों। ये जो 24 लिखा हुआ है 24 को यहाँ पर लिखना है। इसे काट देना है। 4 एकम 4, 4 छक 24। ये जो जीरो बच्चों इसको यहाँ पर बैठा देना है तो हो जाएगा 10। अब यहाँ पे कट जाएगा 2 से। 2 तिया 6, 2 पच्चे 10, 3 एकम 3, 3 पच्चे 15, 5 पच्चे 25 होगा। 5 5 को गुना करेंगे बच्चों तो यहाँ पे हो जाएगा 25 दिन। कितना आ जाएगा? 25 दिन। कितना आ जाएगा बच्चों? 25 दिन में 24 आदमी द्वारा किया गया कार्य हो जाएगा 25 दिन, ठीक है। सवाल क्या कहता है बच्चों कि 24 आदमी मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो 25 दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों 25 दिन। देखिए पहले बच्चों प्रश्न नंबर 10 को। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है? 45 आदमी एक तालाब को खोदने में 21 दिन लगाते हैं। उसी तरह के तालाब का 35
दिनों में खोदने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? सवाल क्या कहता है बच्चों? 45 आदमी एक तालाब को खोदने में 21 दिन लगाते हैं। 45 आदमी एक तालाब को खोदने में 21 दिन लगाते हैं। उसी तरह के तालाब को 35 दिनों में खोदने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? 35 दिनों में खोदने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी बच्चों, ये बताना है। ठीक है, 45 आदमी एक तालाब को 21 दिन में खोद देता है, तो 35 दिनों में एक तालाब को खोदने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता लगेगी, ये सवाल पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखना है? हल। इसको लिखना है चूंकि। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 21। क्या लिखेंगे? 21 दिन में एक तालाब को खोदने में आदमियों की संख्या बराबर कितना दिया है? 45। तो यहाँ पे लिख लेंगे 45। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों? 21 दिन में एक तालाब को खोदने के लिए आदमियों की संख्या कितना है? 45 आदमी। ठीक है, 45 आदमी यहाँ पे लिखेंगे। इसलिए एक दिन में एक तालाब को खोदने में आदमियों की संख्या बराबर 21 दिनों में 21 दिन, यहाँ पे बच्चों 21 दिनों लिख दो। 21 दिनों में एक तालाब को खोदने में आदमियों की संख्या कितना है? 45 आदमी 21 दिन में एक तालाब खोद देता है। ठीक है, तो एक दिन में उस तालाब को खोदने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता हो सकती है बच्चों? तो यहाँ पे क्या करेंगे? लिखेंगे 45 गुना ये जो 21 है, 21 को यहाँ पे लिख देंगे। 45 गुना 21 आदमी, 45 गुना 21 आदमी एक तालाब को खोद सकता है। ठीक है, इसको गुना कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे भी गुना नहीं करेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे इसलिए 35 दिन दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे 35 दिनों में एक तालाब को खोदने में आदमियों की संख्या बराबर, ये जो लिखा बच्चों 45 गुना 21 लिखना है, बट्टा खींचना है, 35 यहाँ पे लिखा हुआ है, 35 को लिखना है बच्चों, यहाँ पे काट देना है 7 से। 7 तिया 21, 7 पचे 35, 5 9 45, यहाँ पे 9 गुना 3 करेंगे बच्चों, तो हो जाएगा 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 27 आदमियों की आवश्यकता होगी। ठीक है, 27 आदमी, इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों 27 आदमी। 35 दिनों में एक तालाब को खोदने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? 27 आदमी, इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर बच्चों प्रश्न नंबर 11 का देखिए। प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है? अंकित के प्रतिदिन की मजदूरी 125 रुपया है, उसे एक सप्ताह में कितनी मजदूरी मिलेगी? फिर बच्चों प्रतिदिन का मतलब होता है दोस्तों प्रत्येक दिन, मतलब कि आज अगर 125 रुपये कमाया है तो फिर कल 125 रुपये कमा जाएगा, फिर कल परसों 125 रुपये। प्रतिदिन का मतलब यही होता है, रोज़ रोज़ कमाना। यहाँ पे क्या लिखेंगे? चूँकि। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे हल लिखने के बाद लिखेंगे बस चूँकि। प्रतिदिन का मतलब होता है बच्चों एक दिन। क्या लिख सकते हैं? एक दिन की मजदूरी कितना है? 125 रुपया लिखेंगे। एक दिन की मजदूरी, एक दिन की मजदूरी बराबर 125 रुपया। उसे एक सप्ताह में कितनी मजदूरी मिलेगी? एक सप्ताह का मतलब क्या होता है बच्चों?
एक सप्ताह का मतलब होता है 7 दिन। कितना दिन होता है? 7 दिन। यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 7 दिन की मजदूरी बराबर, यहाँ पे लिखेंगे 125 गुना 7, दोनों को गुना कर देंगे। ठीक है, 7 पचे 35 का 5 हासिल हो जाएगा 3, 7 9 14, 14 3 हो जाएगा बच्चों 17 का 7, 1 हो जाएगा हासिल, 7 कम 7 और 1 8, 875 रुपया हो जाएगा बच्चों 7 दिन का मजदूरी। इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 को देखिए। प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है? एक बोरा चावल का वजन 40 किलोग्राम है। सोमू को एक बोरा ढोने के लिए 4 रुपये मिलता है। 1600 किलोग्राम चावल ढोने पर उसे कितना रुपया मिलेगा? सवाल को समझिए बच्चों। एक बोरा चावल का वजन 40 किलोग्राम है। एक बोरा चावल का वजन 40 किलोग्राम है। इतना बात समझ आ गया। सोमू को एक बोरा ढोने के लिए 4 रुपये मिलता है। सोमू को एक बोरा ढोने के लिए 4 रुपया मिलता है, मतलब एक बोरा चावल का वजन 40 किलोग्राम है। तो एक बोरा में कितना किलोग्राम है चावल? 40 किलोग्राम। तो सोमू को एक बोरा ढोने के लिए, मतलब 40 किलोग्राम ढोने के लिए सोमू को 4 रुपया मिलता है। कितना किलोग्राम? 40 किलोग्राम चावल ढोने के लिए सोमू को 4 रुपया मिलता है। 1600 किलोग्राम चावल ढोने पर उसे कितना रुपया मिलेगा? तो सवाल को कैसे बनाना है देखिए। यहाँ पे लिखना है चूंकि, सबसे पहले लिखना है हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखना है चूंकि लिखने के बाद यहाँ पे लिखना है 40 किलोग्राम चावल 40 किलोग्राम चावल का वजन ढोने पर कितना रुपया मिलता है? 4 रुपया। इसलिए 1 किलोग्राम का निकालेंगे। 1 किलोग्राम चावल का वजन ढोने पर 4/40 रुपया मिलता है। इसलिए 1600 किलोग्राम चावल ढोने पर उसे कितना रुपया मिलेगा? तो यहाँ पर लिखेंगे 1600 किलोग्राम चावल का वजन ढोने पर 4/40 गुना 1600 लिखना है। ठीक है, ये जो 1600 है इसको यहाँ पर लिखना है, 4/40 है इसको यहाँ पर लिखना है, बीच में गुना। इसके नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 लिख सकते हो। ठीक है, अब क्या करना है, इसको काट देना। 0 से 0 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, बचा कितना? 160। तो इसको मिलेगा 160 रुपया। 1600 किलोग्राम चावल ढोने में इसको कितना रुपया मिलेगा? 160 रुपया मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया बच्चों। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है? काशिश 3 घंटे में 4 किलोमीटर पैदल चलती है। 10 किलोमीटर चलने में उसे कितना समय लगेगी? तो सवाल को कैसे बनाना समझिए। यहाँ पे लिखना है बच्चों हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखना है चूंकि। सवाल कहता है कि काशिश 3 घंटे में 4 किलोमीटर पैदल चलती है। 3 घंटे में 4 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर चलने में उसे कितना समय लगेगा? 4 किलोमीटर पैदल चलने में उसको 3 घंटा का समय लगता है, तो 10 किलोमीटर पैदल चलने में कितना समय लगेगा? ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है 4 किलोमीटर, यहाँ से लिखना है 4 किलोमीटर पैदल चलने में लगा समय बराबर कितना समय लगा? 3 घंटे। यहाँ पे लिखना है 3 घंटे बराबर देखिए। ठीक है, 3 घंटे लिखना है। इसके बाद लिखना पर इसलिए 4 किलोमीटर पैदल चलने में 3 घंटा लगता है, तो 1 किलोमीटर पैदल चलने में लगा समय, 1 किलोमीटर पैदल चलने में कितना समय लगेगा?
तो 3/4 किलोमीटर यहाँ पे लिखना है, 3/4 यहाँ पे लिखना है किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे इसलिए 10 किलोमीटर पैदल चलने में उसे कितना समय मिलेगा। 10 किलोमीटर का पूछ रहा था, यहाँ पे लिखेंगे 10 किलोमीटर पैदल चलने में लगा समय बराबर 3/4 है, तो यहाँ पे लिखना है 3/4 गुना ये जो 10 है, 10 को यहाँ पे लिखना है, ऐसे काट देना है। 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 पचे 10 हो जाएगा, 5 तो यहाँ पे हो जाएगा 15/2। 15/2 का मतलब होता है 7.5, 7.5 हो जाएगा इसका सही जवाब। 7.5 घंटा लग जाएगा इसको। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा 7.5 घंटा। सवाल नंबर 14 देखिए, प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है, 12 दर्जन पेंसिल का मूल्य 450 रुपया है, 325 रुपये में कितना पेंसिल खरीदा जा सकता है। क्या कर बच्चों की 450 रुपया में 12 दर्जन पेंसिल मिलता है, 325 रुपया में कितना पेंसिल मिलेगा, इस सवाल कहता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है हल, उसके बाद लिखना है चूँकि। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले जानना बच्चों की 12 दर्जन लिखा है, तो एक दर्जन में कितना वस्तु होता है, एक दर्जन में कितना वस्तु होता है ये पहले जान लेना है। ठीक है, चलिए इसको मैं यहाँ पे लिख कर दिखाता हूँ। 12 दर्जन दिया हुआ, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक दर्जन में 12 वस्तु होता है, 12 सामान होता है। बोल रहा कि 12 दर्जन, तो लिखेंगे 12 दर्जन बराबर 12 गुना 12 144, 144 वस्तु होगा। ठीक है, 144 सामान हो जाएगा, 144 सामान। ठीक है, तो 12 दर्जन के जगह पर लिखेंगे 144 पेंसिल। ठीक है, 12 दर्जन की जगह पर क्या लिखेंगे 144 पेंसिल। 450 रुपया में इसके जगह हम लिखेंगे 144 पेंसिल। 144 पेंसिल का मूल्य 450 रुपया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूँकि 450 रुपया में 450 रुपया में 450 रुपया में 450 रुपया में पेंसिल की संख्या 450 रुपये में पेंसिल की संख्या 450 रुपये में कितना पेंसिल, 12 दर्जन की जगह पर लिखेंगे 144 पेंसिल हो जाएगा। ठीक है, 144 पेंसिल। ठीक है, यहाँ पे इसलिए 1 रुपया में पेंसिल की संख्या भी लिख सकते हो या तो नहीं भी लिख सकते हो। ठीक है, 1 रुपये में पेंसिल कितना मिलता है 144/450। 1 रुपये में कितना पेंसिल 144/450, इसलिए कितना का पूछ रहा है सवाल 325 रुपये में कितना पेंसिल मिलेगा, तो लिखेंगे इसलिए 325 रुपये में पेंसिल की संख्या 325 रुपये में कितना पेंसिल मिलेगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पर जगह नहीं बनेगा, तो इसको इधर लिखते हैं। यहाँ पे लिखना है इसलिए 325 रुपये में पेंसिल 325 रुपये में कितना पेंसिल मिलता है, तो यहाँ पे कितना था 144 बटा कितना लिखा हुआ है यहाँ पर 144/450 गुना 325 लिखेंगे यहाँ पर 325, इसके नीचे कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको यहाँ पे कट कर देना है, 5 से काट देना है, 5 9 45, यहाँ पे हो जाएगा 5 6 30, 5 5 25। ठीक है, और यहाँ पे और कट जाएगा 5 से, 5 एकम 5, 5 8 40, 5 एकम 5, 5 दिया 15, और यहाँ भी कट जाएगा 2 9 18, 2 3 14, 2 दूना 4, 9 से कट जाएगा 9 एकम 9, 9 8 72, और 13 8 को गुना कर देंगे तो यहाँ पर जाएगा 13 8 104, 104 हो गया। ठीक है, 325 रुपया में कितना पेंसिल मिलेगा 104 पेंसिल, 104 पेंसिल मिलेगा। ठीक है, ये इसका सही जवाब हो गया। देखिए प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 15 को, प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है,
पानी की टंकी का 5/6 भाग भरने में 30 मिनट का समय लगता है, पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। सवाल क्या कह रहा है कि 5/6 भाग भरने में 30 मिनट लगता है, पूरी टंकी भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे लिखते हैं हल लिखना है, फिर लिखना है चूँकि, यहाँ पे लिखना है 5/6 भाग भरने में लगा समय बराबर 30 मिनट लिखना है, 30 मिनट। इसके बाद लिखना है इसलिए हमारा पूरी टंकी को, तो यहाँ पे लिखेंगे पूरी टंकी को भरने में लगा समय, पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा बच्चों। तो यहाँ पे लिखेंगे 30, ये जो 30 है लिखेंगे 30 बट्टा, फिर लिखेंगे 5/6, यहाँ पे लिखेंगे 5/6। जब इसको आगे लिखेगा ना बच्चों, तो यहाँ पे इसको मिल के दिखाता हूँ। जब इसको आगे लिखेंगे ना तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 30/5, ये जो है 30/5, इसको यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद में आ जाएगा गुना 6 हो जाएगा ऊपर में, ये गुना 6, इसके नीचे कुछ नहीं, यहाँ पे 1 लिख लेंगे। ठीक है, 30/5/6 लिखा हुआ ना, इसको लिखेंगे 30/5, यहाँ पे लिखेंगे 30/5 गुना 6/1 लिख देंगे, 6/1। ठीक है, अब इसको यहाँ पे काट लेंगे, 5 का 5, 5 6 6 और 6 से गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 36। कितना हो जाएगा बच्चों, 36 मिनट। 36 मिनट इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पहले बच्चों प्रश्न नंबर 16 को, प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है, देखिए एक विद्यालय में 120 बच्चों के लिए 20 दिन का अनाज था। 8 दिन के बाद उसमें 40 बच्चे और आ गए। ज्ञात कीजिए कि अनाज और कितने दिन तक चलेगा। सवाल क्या कहता है बच्चों कि एक विद्यालय में 120 बच्चों के लिए 20 दिन का अनाज था। 120 बच्चों के लिए कितना अनाज था बच्चों, 20 दिन का। ठीक है, 8 दिन के बाद अब क्या हुआ कि 8 दिन के बाद 40 बच्चे और आ गए, तब अनाज अब कितने दिनों तक चलेगा, ये सवाल कहता है। तो यहाँ पे लिखना है बच्चों हल लिखने के बाद क्या लिखेंगे, कुल बच्चों की संख्या लिखना है। अब बच्चों या तो लिख सकते हो विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, कुल बच्चों की संख्या, कुल बच्चों की संख्या कितना है, यहाँ पे कितना बच्चे हैं, 120 बच्चे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 120 प्लस यहाँ पे कितना है 40 बच्चे, तो यहाँ पे लिखेंगे 40 बच्चे। ठीक है बच्चों, इन दोनों को जोड़ करके हो जाएगा 160 बच्चा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 160 बच्चे हो जाएंगे। ठीक है, इतना लिखने के बाद क्या लिखना है, अब यहाँ पे लिखना है चूँकि, क्या लिखेंगे बच्चों, चूँकि लिखेंगे। चूँकि लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे 120, कहाँ पे है, यहाँ पे 120 बच्चे, 120 बच्चे के लिए अनाज, इसके बाद बराबर देंगे यहाँ पर। यहाँ पे अब क्या करेंगे बच्चों, 20 दिन के 120 बच्चों के लिए कितना अनाज था, 20 दिनों के लिए, तो यहाँ पे 20 और माइनस कर देंगे बच्चों 8 दिन में। ठीक है, 8 दिन में माइनस क्यों कर रहे हैं बच्चों, समझिएगा। यहाँ पे 120 बच्चों के लिए 20 दिन का अनाज था, 20 दिन का अनाज था, तो 20 दिन के बाद क्या हुआ, 21 दिन अनाज खाया बच्चों लोगों ने, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दिनों तक क्या किया, 120 बच्चे लोगों ने अनाज खा लिया। ठीक है, क्या किया बच्चों, 120 बच्चों ने क्या किया, 8 दिन तक अनाज खाया। 8 दिन के बाद क्या हुआ, 8 दिन के बाद उसमें 40 बच्चे और आ गए। ठीक है, 8 दिन के बाद क्या हुआ कि 40 बच्चे और आ गए, तो 120 बच्चों ने क्या किया था, 20 दिन का अनाज 8 दिन तक खाया था, तो इसमें क्या करेंगे 120 में 8 दिन माइनस कर देंगे, तो कितना दिन बचेगा, 12 दिन। कितना दिन बचेगा, यहाँ पे 12 दिन बचेगा। अब ये जो 12 दिन बचा है, तो 120 बच्चा और 40 बच्चा दोनों मिल करके इस अनाज को खाएगा। समझ आया बच्चों। अब यहाँ पर लिखेंगे इसलिए एक बच्चा, तो बच्चे लिखते एक बच्चे के लिए अनाज, यहाँ पे बराबर देंगे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 12 गुना 120। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे इसलिए कुल बच्चा कितना है, 160 यहाँ पे लिखना 160 बच्चे के लिए अनाज, बराबर देना, यहाँ पर के लिए अनाज लिखना, अनाज बराबर
अब यहाँ पे लिखना है बच्चों 112 गुना 120 बट्टा करना 160। 0 से 0 कट जाएगा, 2 छक हो जाएगा 12, 2 अठी 16 हो जाएगा, फिर 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 तिया 12, 3 तिया 9 हो जाएगा। ये अनाज अब कितने दिनों तक चलेगा बच्चों? 9 दिनों तक चलेगा, 9 दिन। ठीक है, 9 दिनों तक ये अनाज चलेगा। इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 देखिए। प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है? 32 अंडों का मूल्य 160 रुपया है, 2 दर्जन अंडों का मूल्य कितना रुपया होगा? तो यहाँ पे लिखना हल, उसके बाद लिखना है यहाँ पे चूंकि। सवाल कहता है कि 32 अंडों का मूल्य 160 रुपया है, तो 2 दर्जन अंडों का मूल्य क्या होगा? तो यहाँ पे सबसे पहले लिखना है 1 दर्जन। एक दर्जन बराबर होता है 12 अंडा। ठीक है, इसलिए 2 दर्जन बराबर होता है 12 गुना 2 बराबर 24 अंडे। ठीक है, अंडों लिख दो, 24 अंडों। तब 2 दर्जन की जगह पर लिखना है 24 अंडा। ठीक है, इसको अपने कॉपी में नोट कर लेना है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखना है चूंकि। ठीक है, ऊपर वाला हटा देना है। ठीक है, यहाँ पे चूंकि लिख लेंगे। 32 अंडों का मूल्य बराबर 160 रुपया, इसलिए एक अंडा का मूल्य बराबर 160 बट्टा 32 है। 32 को यहाँ पे लिखना है, रुपया यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, अब लिखना है इसलिए 2 दर्जन का पूछ रहा था, तो 2 दर्जन की जगह पे क्या लिखेंगे? 24। 2 दर्जन का मतलब होता है 24 अंडों का मूल्य बराबर 160। यहाँ पे 32 लिखा हुआ तो यहाँ पे 32 लिखेंगे, 30 नहीं। ठीक है, 160 बट्टा 32 गुना 24 को यहाँ पे लिखना है। 8 से कट जाएगा, 8 तिया 24, 8 चौक 32, और 4 से कट जाएगा ये 4 चौक 16, और एक जीरो यहाँ पर है, जीरो यहाँ बैठा देना है। 40 और 3 को गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 120। 120 रुपया इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है? रहमान साइकिल से 1 घंटा में 10 किलोमीटर जाता है, उसे 20 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? तो यहाँ पे लिखना हल। रहमान साइकिल से 1 घंटा में 10 किलोमीटर जाता है, तो 20 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? तो इसको कैसे बनाना समझिएगा। यहाँ पे लिखेंगे चूँकि 10 किलोमीटर, यहाँ पर जाएगा मीटर, 10 किलोमीटर जाने में लगा समय बराबर 1 घंटा लगा। कितना लगा? 1 घंटा। 1 घंटा में 10 किलोमीटर चल जाता है, इसलिए 1 किलोमीटर जाने में लगा समय, 1 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? तो 1/10 लिखना है, 1/10 घंटा। इसलिए 20 किलोमीटर जाने में लिखना है 20 किलोमीटर जाने में लगा समय बराबर 1/10 लिखा हुआ, यहाँ पे लिखना है 1/10 गुना 20। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख देना है। 10 एकम 10, 10 दूना 20। 1 और 2 को गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 2 घंटा। इसका सही जवाब हो जाएगा 2 घंटा। प्यारे बच्चों, अगर आप लोग अनुपात और समानुपात का वीडियो नहीं देखे हो ना, तो ये वीडियो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। इस वीडियो को जरूर देख लेना। ठीक है बच्चों। प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। और प्यारे बच्चों, आप लोग मेरा व्हाट्सएप चैनल को अगर फॉलो नहीं किया हो तो इसका लिंक मिल जाएगा आपको
डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर फॉलो कर लेना बच्चों।